विधानसभा का शोर खत्म होने के साथ ही अब लोकसभा का रण पूरी तरह तैयार हो गया है। अब लोकसभा की आवाज हर कहीं सुनाई दे रही है, लेकिन विधानसभा राजस्थान की जो है कुछ इस गली की तरह खामोश नजर आ रही है। लेकिन अब लोकसभा की सियासत शुरू हो चुकी है और इसी बीच हम ताजा तरीन अपडेट के साथ आप तक फिर हाजिर हो चुके हैं। नमस्कार, मेरा नाम सतीश शर्मा है और आप देख रहे हैं सियासत। इस सियासत में हम लोकसभा चुनाव पर बात करेंगे और लोकसभा चुनाव से पहले तमाम दिनों में क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ समीकरण बन रहे हैं, बिगड़ रहे हैं, उसके बारे में लंबी चौड़ी बातचीत के जरिए आप तक हर अपडेट पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो बात करते हैं सबसे पहले उदयपुर लोकसभा से। यहाँ पर कांग्रेस ने ताराचंद मीणा, जो पहले आईएएस अधिकारी रहे हैं, हाल ही में उनका इस्तीफा स्वीकार किया गया, उन्हें कांग्रेस ने यहाँ से मैदान में उतारा है। उनके समर्थन में जब कल नामांकन भरा गया तो अशोक गहलोत इसी टाउन हॉल में आए थे, बातचीत हुई थी, लेकिन भीड़ अच्छी खासी हो गई थी। जो भीड़ 2 दिन पहले, यानी जब कांग्रेस का नामांकन हुआ तो उससे 2 दिन पहले बीजेपी में भीड़ नहीं थी, वो भीड़ इस बार लाकर दिखाने की पूरी कोशिश हुई। कन्हैयालाल तेली के हत्याकांड से लेकर देश के लोकतंत्र तक की तमाम बातें हुई और कांग्रेस की बात जो है कहीं ना कहीं लोकतंत्र से जोड़ी गई कि लोकतंत्र खतरे में है यदि कांग्रेस को वोट नहीं मिला तो। ऐसे में यहाँ पर तमाम कोशिशें हुई, लेकिन कांग्रेस को यहाँ पर एकजुट दिखाने की कोशिश की गई। दयाराम परमार जब मंच से भाषण दे रहे थे तो बता रहे थे कि रघु मीणा समेत कई अन्य नेताओं को टिकट मिलता तो विवाद होता, लेकिन ताराचंद मीणा को मिलने के बाद कांग्रेस में कोई विवाद की स्थिति नहीं है। तो एक बार सब नेता एक दूसरे का मुंह देखने लगे थे। तमाम इलाकों से अच्छी तरह से भीड़ मैनेज थी, मगर यहाँ पर संघ का जो प्रोटोकॉल आमतौर पर बीजेपी में हमें देखने को मिलता है वो कांग्रेस में नहीं मिलता है। कुछ इसी की वानगी यहाँ पर दिखी थी। बिना प्रोटोकॉल के भी तमाम जो नेता थे वो पहली पंक्ति में थे, तो कुछ बड़े नेता थे वो दूसरी पंक्ति में थे और इन्हीं में से एक थे पुष्कर लाल डांगी, बावली से विधायक, जिन्हें पहली पंक्ति में जगह नहीं मिली थी। हालांकि बाद में जो वरिष्ठ नेता है उन्होंने कहा, उसके बाद उन्हें आगे लाया गया और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बगल में बिठाया गया। दयाराम परमार भी यहाँ पर थे, उसके अलावा रघु मीणा थे, तमाम नेता थे। सबने अपने संबोधन दिए और कहा कि इस तरह से काम नहीं चलेगा और यहाँ पर अब उन्हें काम करना होगा। लेकिन आंतरिक खबर क्या है जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं? खबर यह है कि जिस तरह से दोनों ही पार्टियों ने नौकरशाहों को मौका दिया है, यानी ताराचंद मीणा जो पूर्व आईएएस अधिकारी हैं और बीजेपी से जो प्रत्याशी हैं मन्नालाल रावत, अतिरिक्त आयुक्त रहे हैं, राजस्थान के परिवहन विभाग से आते हैं, उदयपुर में आरटीओ रहे हैं, तमाम इलाकों में उन्होंने कामकाज किया है और संघ पृष्ठभूमि से आते हैं। इस वजह से उन्हें यहाँ पर वरीयता मिली और वरीयता के सहारे जब डीलिस्टिंग की बात थी तो तमाम मुद्दों को बुनाते हुए मन्नालाल रावत, नरेंद्र मीणा समेत तमाम लोगों को पछाड़ते हुए आगे निकल गए थे। और कहा जा रहा है कि वनवासी कल्याण परिषद में लंबे समय से एक्टिव मन्नालाल रावत को टिकट दिलाने में संघ की बड़ी भूमिका रही है। लेकिन दोनों नेताओं में कॉमन बात है कि दोनों की अभी बॉडी लैंग्वेज एक अफसर सी नजर आती है। जो एक नेता का टच होता है, जो लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं, रेस्पॉन्स की जो चीजें नजर आती है, वो अभी दोनों ही नेताओं में नजर नहीं आती है। धुलंडी के दिन जब जगदीश चौक पर हम लोग घूम रहे थे तब हमने देखा कि ताराचंद मीणा से लोग मिल रहे थे तो सिर्फ हाय कर रहे थे। तो साथ में खड़े कांग्रेस नेता बता रहे थे कि साहब यूं तो किसर चुनाव जिताऊंगा, हाथ हिलाऊं काम नहीं चलेगा। तो अभी भी दोनों नेताओं को बॉडी लैंग्वेज से कहीं कहीं देखा जा रहा है। हालांकि संघ के लोग तमाम तरह की जब बैठकें होती है तो मन्नालाल रावत को इस तरह की चीजें बताते हैं तो वो भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि धीरे धीरे वक्त के साथ वो अपने इस बॉडी लैंग्वेज में भी परिवर्तन लाने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों ही नेता धर्म की भी भरपूर कोशिश कर रहे हैं, धर्म से लोगों को आकर्षित करने की। मन्नालाल रावत जहां राम का एक विशेष गीत गाकर स्थानीय भाषा में तमाम लोगों को आकर्षित कर रहे हैं और उसके बाद जब वो वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है तो उसकी खूब चर्चा हो रही है। तमाम स्थलों पर जहां वो प्रचार करने जा रहे हैं बात हो रही है कि राम वाला वो गीत हो जाए, तो वहीं ताराचंद मीणा का भी वीडियो वायरल हो रहा है। ताराचंद मीणा का भी एक धर्म विशेष के लोगों के साथ जो एक धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म की ओर रुख कर चुके हैं, वहां पर उन्हें शपथ के साथ सौगंध दिलाई जा रही है कि वे कांग्रेस को इस बार वोट दें।
यानी जहां बीजेपी सनातन के सहारे है, तो वहीं सेक्युलरिज्म की बात करने वाली कांग्रेस भी तमाम दरविशेष के लोगों को अपने साथ लेकर मैदान में कहीं न कहीं भरसक कोशिश कर रही है। अशोक गहलोत ने अपने भाषण में कहा था कि ताराचंद मीणा जब उदयपुर में कलेक्टर थे तो वे कार्यकर्ता की तरह काम कर रहे थे। इस बयान के बाद उन तमाम लोगों के बयान पर बल मिल गया जब पता लगा कि बीजेपी वाले पिछले 3 साल से 2.5 साल से कह रहे थे कि उदयपुर में एक कांग्रेसी जिला कलेक्टर है, एक कांग्रेसी जिला चला रहा है, एक कांग्रेसी तमाम कांग्रेसियों के काम कर रहा है, लेकिन बीजेपी के काम रोके जा रहे थे। यानी अशोक गहलोत के करीबी रहे ताराचंद मीणा कांग्रेस को भरपूर तरीके से आदिवासी इलाकों में समर्थन देने, दिलवाने और जिताने की कोशिश कर रहे थे। ये बात अब कहीं न कहीं भाषणों में नजर आती है। लेकिन क्या एक पद पर रहते हुए इस तरह की बात करना या किसी के लिए करना कितनी मैच्योरिटी वाली बात है, ये भी कहीं न कहीं लोगों में एक विषय है चर्चा का। हालांकि ताराचंद मीणा का भी भाषण हुआ तो वे भी बता रहे थे कि मेरा इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया, काफ़ी वक्त लगा, उसके बाद मुख्यमंत्री का दखल हुआ और पूर्व मुख्यमंत्री के दखल के बाद यानी अशोक गहलोत के दखल के बाद जाकर हमारा इस्तीफा स्वीकार हुआ, मुझे फील्ड में दौड़ने का टाइम कम मिला। इस तरह की बातें भी लोगों के बीच कही जा रही है। खैर, आमतौर पर राजनीति में ये बातें होती है क्योंकि सहानुभूति लेने की कोशिश यहाँ पर भरपूर तरीके से आमतौर पर हर नेता करता है। अब इसके साथ ही बात करें आप बीजेपी की, दिखाने को सब एक हैं, मगर क्या वाकई में सब लोग एक हैं क्या? भीड़ आ रही है, भीड़ दिखाई जा रही है और कहा जा रहा है कि मोदी की योजनाओं के सहारे हम लोग चुनाव जीत कर दिखाएंगे, मगर अभी भी लोग बाकी हैं। जो तमाम लोग चुनीलाल गरासिया भले ही राज्यसभा के रास्ते उदयपुर से एक बार राज्यसभा में पहुंच गए हों, यानी राज्यसभा सांसद बन गए, लेकिन अभी भी उनका मन तो लोकसभा की ओर जाने का बहुत रहता है। जब जब बात आती है तो मन महसूस कर रह जाते हैं। तमाम दावेदार हैं, नरेंद्र मीणा हो या अन्य दावेदार, अभी भी खुलकर मन्ना लाल रावत के साथ आए नहीं हैं और तमाम इलाकों में इस तरह की चर्चा है। और खास बात यह कि सलुम्बर इलाके में अमृतलाल मीणा इसी बात से खफा हैं कि वे मन्ना लाल रावत पहले जिस संस्था से जुड़े हुए थे, वे उस संस्था में रघु मीणा के साथ लंबे वक्त तक सामाजिक तौर पर काम कर रहे थे। डिलिस्टिंग का मुद्दा भले ही उन्होंने बुनाया हो, मगर उसका परिणाम क्या निकला, इस पर भी बात हो रही है। तो बीजेपी में गुटबाजी कम नहीं है, भले ही दिखाने की कोशिश हो रही है कि संघ ने एक अच्छे प्रवक्ता को यहाँ पर लाकर भेजा है, लाकर मैदान में उतारा है, मगर अमृतलाल मीणा हो, नरेंद्र मीणा हो या ऐसे कई नाम है जो आने वाले दिनों में हम आपको बताएंगे, वो लोग अभी भी खुलकर बीजेपी के साथ नहीं है। हालांकि बीजेपी यहाँ कॉन्फिडेंट है कि मोदी की योजनाओं और ब्रांडिंग के सहारे बहुत ज़्यादा स्थानीय राजनीति में गुटबाजी का फर्क उन्हें नहीं मिलेगा, मगर बीजेपी को ये बात नहीं भूलना चाहिए कि जिन 8 विधानसभाओं में वोटर से वोट लेना है, उनमें 3 विधानसभाएं ऐसी है जहां पर बीजेपी की अब गहरी पकड़ नहीं रही है, जो कभी हुआ करती थी, चाहे आसपुर हो, चाहे दरियावद हो, चाहे खेरवाड़ा हो। तीनों में ही वर्तमान में बीजेपी की हालत पतली है। ऐसे में वहां ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। आमतौर पर जब कार्यकर्ता फीडबैक लेकर मन्नालाल रावत के पास पहुंचते हैं तो बताते हैं कि दरियावद मेरा गृह क्षेत्र सा इलाका है, वहां पर दिक्कत नहीं होगी, लेकिन यहाँ बोला नहीं जा सकता कि बीटीपी के बाद बाप ने जो पहचान उस इलाके में एक पार्टी के तौर पर बनाई है, उन लोगों को समझाने में, उन लोगों को उस तौर पर राजनीतिक तौर पर दूसरी पार्टियों से अलग करने में बनाई है, उसे आप अस्वीकार नहीं कर सकते, उसे आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो चुनौतियां कई हैं, मगर इसी बीच दोनों ही पार्टियां अपना अपना काम कर रही है। आने वाले दिनों में हम आपको इसी तरह की अपडेट देते रहेंगे और रोज आप इसी तरह से शाम को उदयपुर लोकसभा समेत मेवाड़ और दक्षिणी राजस्थान की सियासत यहाँ पर देख सकते हैं। नमस्कार।